मेरा थोड़ा बताने का तरीका अलग होता है, मोटिवेशनल होता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू। हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि एग्ज़ाम आ रहा है और आपके पास इतना कुछ है, अब मैं क्या करूं और कैसे करूं। बल्कि पेपर 1 भी पढ़ना है, पेपर 2 कॉमर्स या मैनेजमेंट या और कोई सब्जेक्ट है आपका तो वो भी पढ़ना है। तो देर इज़ टन ऑफ स्टडी मटीरियल, राइट। लेकिन यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहती हूँ स्कल्पचर्स माइंडसेट, ठीक है। सो आपने फिलॉसफी में पढ़ा ही होगा कि हमारे जो अरिस्तु जी हैं वो बहुत ही बड़े स्कल्पचर के बेटे थे, ठीक है। तो उनके हिसाब से हम अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि भाई कैसे हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। लिसन केयरफुली, ध्यान से, कि ऑलरेडी आप हो सकता है 2-3 मंथ, 6 मंथ या फिर अभी अभी जस्ट स्टार्ट किया है, इतना टाइम से स्टडी कर रहे हो। लेकिन एज पर स्कल्पचर माइंडसेट आप अभी तक क्या कर रहे थे पता है आपको? स्टोन्स इकट्ठे कर रहे थे, मतलब पत्थर इकट्ठे कर रहे थे, ठीक है। तो अब जितने भी स्टोन्स आपने इकट्ठे करने थे, एक पत्थर इकट्ठे करने थे, वो हो गए। अब आपके पत्थर के अंदर है नेट जेआरएफ। सो यू हैव द स्कल्पचर अंडर योर स्टोन। इज इट क्लियर? अब उसको जस्ट फाइनल तराशने की ज़रूरत है। क्या समझ में आया आपको? अब ये जो टाइम पीरियड है वो बस इतना है कि इस पर्टिकुलर स्टोन को हम किस तरीके से तराश सकें बारीकी से। सो दिस इज़ योर मेन टारगेट राइट नाउ, कि इसको जितना मैंने इकट्ठा कर लिया है उसको तराश लिया जाए। यहाँ पे अब आप कोई बहुत ही रॉकेट साइंस, बड़ी चीज़ें वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि मुझे ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, इकट्ठा कर लो। इकट्ठा करने का समय हो गया ख़त्म। नाउ यू हैव टू वर्क ऑन इट। उसको प्यार से तराशिए, उसको जेआरएफ के रूप में लेकर आइए, निखारिए। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विद मी? जल्दी से लिख दो लव जेआरएफ, लिख दो जल्दी से। सो गाइस, आपके लिए मैंने पूरे पेपर 1 को डिवाइड किया है सक्सेस ट्रायंगल में, ठीक है।